हेलो बच्चों, टुडेज टॉपिक इज आर ट्री यानी कि हमारा पेड़ फ्रॉम यूनिट 6 क्लास 1। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ लिटिल बर्ड सीज, लिटिल मीन्स स्मॉल, बर्ड यानी कि पक्षी और सीज मतलब देखना। तो एक छोटा सा जो बर्ड है वो देखता है क्या चीज़? राइप फ्रूट ऑन आर ट्री। ऑन आर ट्री मीन्स हमारे पेड़ पर, राइप यानी कि पका हुआ, फ्रूट यानी फल। हमारे पेड़ पर एक पका हुआ फल जो है, फ्रूट जो है वो ये बर्ड देखता है। एंड ईट्स अ टेस्टी बेरी, और ईट्स मतलब खाना, टेस्टी यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही यम्मी, बेरी यानी कि बेर, बहुत ही टेस्टी बेरी को वो खाता है। द बर्ड फ्लाइज टॉल, और खाने के बाद वो बर्ड जो है वो बहुत ऊपर उड़ जाता है। एंड अ बेरी सीड फॉल्स, और फिर बेरी का जो सीड है, जो बीज है, जो बर्ड के मुंह में ही था, बर्ड के उड़ने के बाद वो बीज जो सीड है वो नीचे गिर जाता है। द रेन्स हैव कम, और सीड के नीचे गिरने के बाद फिर बारिश आती है। हरी लेट्स रन, जल्दी करो, लेट्स रन चलो दौड़ते हैं क्योंकि बारिश आ गई है ना। क्लाउड्स रेन एंड सन, क्लाउड्स यानी कि बादल, रेन बारिश और सन, ठीक है। आर प्लांट इज बॉर्न अ लिटिल वन, तो जब किसी भी सीड को, सीड गिर गया कहाँ? ज़मीन पर, ठीक है, तो उसको वहाँ पर सॉइल मिल गई, ठीक है, इस सीड को सॉइल मिल गई। फिर क्या हुआ? रेन यानी कि बारिश भी मिल गई और सनलाइट भी मिल गई। तो जब भी किसी सीड को सॉइल यानी मिट्टी, पानी और सनलाइट जब मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, धीरे धीरे ज़मीन से एक प्लांट के रूप में ज़मीन से बाहर आ जाता है, उग जाता है। तो उसी सीड के साथ भी ऐसे ही हुआ कि वो एक प्लांट बन गया और एक ज़मीन में से एक प्लांट जो है वो निकला, अ लिटिल वन, बहुत ही छोटा सा, क्योंकि कोई भी सीड से जब प्लांट बनता है तो वो स्टार्टिंग में छोटा ही होता है ना, ट्री तो वो बहुत बाद में बनता है। नाउ अ ट्री, अब वो एक ट्री बन गया है। विद ब्रांचेज लॉन्ग, उसकी लंबी लंबी ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, टहनियाँ हैं। ये देखिए, ये एक प्लांट है ना, ठीक है, लेकिन अब वो बन चुका है एक ट्री, पेड़ बन गया है। अब उसके ऊपर कौन कौन आने लगे हैं? क्रोज, कौवे, ठीक है, एंड बर्ड्स सॉन्ग, क्रोज और बाकी के जो बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ें आती हैं अब वहाँ पर। क्रॉलिंग एंड्स एंड स्पाइडर्स वेब्स, क्रॉलिंग एंड्स, एंड्स वहाँ पे क्रॉल करती हुई नजर आती हैं। स्पाइडर्स वेब, मकड़ियों के जाले। कैटरपिलर्स विद टाइनी लेग्स, कैटरपिलर्स जो बड़ी होकर के एक तितलियाँ बन जाती हैं, उनके छोटे छोटे लेग्स। रिच ग्रीन लीव्स, बहुत सारे ग्रीन लीव्स। लाइफ एप्लेंटी, बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड। द ट्री हैज़ फ्रूट, अब उस ट्री पर क्या है? फ्रूट्स हैं, सम बिग सम स्मॉल, कुछ फ्रूट्स छोटे हैं कुछ बड़े हैं। लेट अस प्लक दैम, प्लक मीन्स तोड़ना, चलो अब हम उन फ्रूट्स को तोड़ते हैं। बट डू नॉट फॉल, लेकिन उनको गिराना नहीं है। क्रोज पर्च, पर्च मतलब बैठना, कौवे बैठते हैं। स्क्वेरल्स रन, स्क्वेरल्स यानी कि गिलहरी, स्क्वेरल का मतलब होता है गिलहरी, गिलहरियाँ पेड़ों, उस पेड़ के आसपास दौड़ती हैं। एंड सी द मंकीज, और मंकीज को देखो, हैविंग फन, वो कितना मज़ा कर रहे हैं पेड़ पर। स्ट्रॉन्ग ब्रांचेज, अब उस पेड़ की ब्रांचेज, ये होती हैं ब्रांचेज, ठीक है, अब ये जो ब्रांचेज हैं ये बहुत ही उसकी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं। विद प्रिटी स्विंग्स, और उसके ऊपर अब सबने प्यारे प्यारे झूले डाल लिए हैं। आर ब्यूटीफुल ट्री हैज़ सो मैनी थिंग्स, और हमारा जो ब्यूटीफुल ट्री है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये देखिए, स्क्वेरल, एंड्स, मंकीज, स्विंग्स, बच्चे झूला झूल रहे हैं, है ना, इंजॉय कर रहे हैं। तो एक ट्री जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ें देता है, फ्रूट्स है, शेडो है ना, और उसके आसपास जो मस्ती करते हैं, और वो सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं, देखो ना कितने सारे एनिमल्स हैं, एंड्स हैं जो यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, बटरफ्लाइज, बीज, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक ट्री के साथ कनेक्टेड रहती हैं। सो ये हमारा चैप्टर है। अब हम करेंगे इसके न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट वर्ड इज बेरी, ये जो फ्रूट का जिक्र इस लेसन में हुआ है। कैटरपिलर्स, नेस्ट, रेन और ट्री, ये 5 न्यू वर्ड्स हैं। आपको इनकी स्पेलिंग्स लर्न करके नोटबुक में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं अब अपना क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द लिटिल बर्ड सी द फ्रूट, लिटिल बर्ड ने फ्रूट को कहाँ पर देखा? द लिटिल बर्ड सीज द फ्रूट ऑन द ट्री, पेड़ पर देखा। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज शी डू, फिर उस बर्ड ने क्या किया, वो क्या करती है बर्ड? शी ईट्स बेरीज, वो बेरीज को खाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट हैपन्स व्हेन शी ईट्स द बेरी, क्या होता है जब वो बेरी को खाती है? व्हेन शी ईट्स द बेरी अ बेरी सीड फॉल्स, बेरी सीड जो है वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर 1 है, नेक्स्ट टॉपिक है ना, वेयर डू बर्ड्स लिव, ये लेट्स टॉक में है।
सो बर्ड्स लिव इन द नेस्ट। ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि बर्ड्स कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स के बाद अब हम करेंगे प्लूरल्स। सिंगुलर प्लूरल ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया था। प्लूरल्स मतलब होता है बहुवचन, एक चीज़ से बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट कर देना, बहुवचन। सो फर्स्ट इज फ्रूट, आंसर प्लूरल ऑफ फ्रूट इज फ्रूट्स। नेक्स्ट बेरी, berries, bird, birds, tree, trees. Next, branch, branches, crow, crows, spider, spiders, caterpillar, caterpillars, leaf, leaves, monkey, monkeys. Okay, next question, सर्कल द थिंग्स यू हैव फाइंड ऑन अ ट्री। इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पेड़ों पर दिख जाती हैं, जो हमें पेड़ों पे मिल जाती हैं, सो उनको हमें सर्कल करना है। फर्स्ट इज बिहाइव, यानी कि छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता, ये पेड़ पर ही होता है, तो ये हमें नॉर्मली दिख जाता है पेड़ पर। क्लॉथ्स, ऐसे अच्छे से सेट किए हुए क्लॉथ्स हमें कबर्ड में मिलते हैं, अलमीरा में, है ना, ट्रीज पे तो नहीं मिलेंगे। फटी हुई काइट है, तो ये हमें ट्री पे देखने को मिल जाती है। क्रॉस ट्री पर मिल जाते हैं। लीव्स भी हम मोस्टली क्या, हमेशा ही ट्री पर ही देखते हैं। पेंसिल, नो, एंड यस वी कैन सी इट ऑन द ट्री। नेक्स्ट इज बुक, बुक को हम ट्री पे नहीं देख सकते हैं, है ना, अगर हम स्पेशल जाके रखेंगे तो बेशक देख लें, अदरवाइज ऐसा कॉमनली हमें नहीं मिलती हैं देखने को। सो जो चीज़ें हमें ट्री पर नहीं मिलती हैं, नहीं हम लोग कभी देखते हैं, तो उन्हें हम सर्कल नहीं करेंगे। तो ये 3 चीज़ें हैं, इनको हम सर्कल नहीं करेंगे। ठीक है, क्लॉथ्स, पेंसिल्स एंड बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब हम। जूसी फ्रूट्स, नेम द फ्रूट्स यू कैन सी ऑन द पुश कार्ड। पुश कार्ड पे आपको कौन से फ्रूट्स दिख रहे हैं, से विच वन यू लाइक द मोस्ट, और कौन सा फ्रूट आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। सो सबसे पहले एप्पल है, सो एप्पल, यस वी कैन सी इट ऑन द कार्ड। पाइनएप्पल्स, यस। मैंगोज भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर कार्ड पर। बनानास भी हैं यहाँ पर, है ना, ग्रेप्स भी हैं और ऑरेंजेस भी हैं। तो ये सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर। अब आपको बताना है कि इसमें से आपका फेवरेट फ्रूट क्या है। आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आई लाइक एप्पल द मोस्ट। सो एप्पल की जगह पे अगर आपको इनमें से कोई और फ्रूट पसंद है तो आप वो लिख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज अ सीड ग्रो। एक सीड कैसे ग्रो करता है, कैसे उगता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड नंबर देम इन द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर में इनको नंबर करना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है। सो दिस इज नंबर 1, आई डिग द अर्थ। सबसे पहले हम अर्थ को डिग करेंगे, थोड़ा सा खोदेंगे उसको। नेक्स्ट आई प्लांट द सीड, और फिर उसमें सीड को प्लांट कर देंगे। ठीक है, फिर आई वाटर द प्लांट, फिर उस प्लांट को हम रेगुलर पानी देंगे, और फिर क्या होगा, नंबर 4 द प्लांट ग्रोज। फिर प्लांट जो है वो ग्रो करने लगता है, अगर उसको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं तो, है ना। नेक्स्ट इज पुट अ टिक इफ इट इज़ ट्रू, पुट अ क्रॉस इफ इट इज़ नॉट ट्रू। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके पर्सनल चॉइसेस पर डिपेंड करता है, आपके आंसर्स। तो मैं इसके आंसर अपने चॉइसेस पे दे रही हूँ, और आप अपने आसपास ऑब्जर्व करके देना। ठीक है, आई लाइक फ्रूट, यस आई लाइक इट, ये ट्रू है। ठीक है, आई लाइक फ्लावर्स, यस मुझे तो फ्लावर्स पसंद है। आपको अगर पसंद है तो यहाँ टिक कीजिए, अगर नहीं पसंद है तो मैं यहाँ नॉट ट्रू में क्रॉस कर रही हूँ। अगर आपको नहीं पसंद है तो आप नॉट ट्रू में टिक करना और ट्रू पे क्रॉस कर देना। ठीक है, देयर इज़ अ ट्री नियर माई हाउस, नो ये तो ट्रू नहीं है, मेरे घर के पास तो कोई ट्री नहीं है। अगर आपके घर के पास है तो आप यहाँ पे टिक करना ट्रू वाले कॉलम में। ठीक है, द ट्री हैज़ फ्लावर्स, जब ट्री ही नहीं है तो फिर फ्लावर्स कहाँ से होंगे, है ना, ये भी ट्रू नहीं है। द ट्री हैज़ फ्रूट्स, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अपना खुद का आंसर इससे अलग हो सकता है। नेक्स्ट इज लेट्स रीड एंड राइट, लिखो और रीड करो, है ना। सो WXYZ, ये 4 अल्फ़ाबेट्स की आज हम प्रैक्टिस करेंगे, और फिर इसके बाद इनको आप लिखने की खूब सारी प्रैक्टिस करना, ताकि आपकी हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो जाए। सो लेट्स रीड एंड राइट, WXYZ, 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 WXYZ,
Y, Z. Finish. Next question. Help the bird reach its nest. See this bird and here its nest. So हमें क्या करना है, इस बर्ड की हेल्प करनी है इसके नेस्ट तक पहुंचाने में. ठीक है, तो चलिए इसके लिए एक रास्ता ढूंढते हैं, और रास्ता ऐसा हो कि आगे से बंद नहीं होना चाहिए रास्ता, अदरवाइज तो ये पहुंच ही नहीं पाएगा ना. सो हम इसको ले जाते हैं यहाँ से, है ना, यहाँ से लेके जाएंगे और इसको इसकी नेस्ट तक हम पहुँचा देंगे. यस, यहाँ तो हमें कोई प्रॉब्लम आई ही नहीं, ये पहुँच गया अपने नेस्ट तक, है ना. नाउ आंसर मी, कैन यू क्लाइंब अ ट्री. क्या आप एक ट्री पर चढ़ सकते हो? इसके लिए आप क्या आंसर दोगे? यस आई कैन क्लाइंब, यस आई कैन प्लक. क्या बोलोगे? मैं यस, हाँ मैं चढ़ सकता हूँ, या हाँ मैं तोड़ सकता हूँ. यस आई कैन कैच, हाँ मैं पकड़ सकता हूँ. यस आई कैन जंप, हाँ मैं जंप कर सकता हूँ. सो करेक्ट आंसर इज यस आई कैन क्लाइंब. कैन यू क्लाइंब अ ट्री? यस आई कैन क्लाइंब. नेक्स्ट इज है, ये आपका एक टॉपिक है, मुरलीज मैंगो ट्री. मुरली का मैंगो ट्री. तो दिस इज द मैन हुज नेम इज मुरली. तो ये उसके मैंगो ट्री की एक छोटी सी कहानी है. ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है करने के लिए, ये सिर्फ आपके रीडिंग पर्पस के लिए है. इसमें सेम चीज़ है कि एक ट्री जो है वो कैसे ग्रो करता है, जो हम अभी आर्ट ट्री में पढ़ चुके हैं उसी से रिलेटेड है ये, इसलिए इसके साथ मैं आपको ये करवा देती हूँ. सो वन डे, एक दिन, मुरली एट अ मैंगो. एट मीन्स खाया, मुरली ने एक मैंगो खाया. ही थ्रू द सीड, उसने सीड को, थ्रू मतलब फेंका, सीड यानी बीज, उसने बीज को फेंक दिया. बिहाइंड हिज हाउस, अपने घर के पीछे. बिहाइंड मतलब पीछे, हिज हाउस घर के पीछे. मैनी मंथ्स लेटर, बहुत महीनों के बाद. ही सॉ अ प्लांट, उसने एक प्लांट देखा. ही वाटर्ड द प्लांट, उसने प्लांट को देखने के बाद उसने उस प्लांट को पानी दिया. एवरी डे, पानी कब कब दिया? डेली उसने उसको पानी देना शुरू कर दिया. द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और प्लांट जो है वो एक बड़े मैंगो ट्री में कन्वर्ट हो गया. धीरे धीरे वो प्लांट बड़ा हो गया ना, और अब वो एक मैंगो ट्री बन गया. एवरी समर, हर बार गर्मियों में. मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट, बहुत सारे मैंगोज उस पर उग जाते हैं. नाउ मुरलीज चिल्ड्रेन ईट द मैंगोज, और अब मुरली के जो बच्चे हैं वो मैंगोज को बड़ी खुशी से खाते हैं. ये देखिए कैसे लगे हुए ना, मुरली ने एक बास्केट में इतने सारे मैंगोज रखे और उसके बच्चे कितना एंजॉय कर रहे हैं मैंगोज को. ठीक है, तो ये वही चीज़ हो गई इस लेसन में भी, कि उसने भी सीड को अपने घर के पीछे फेंक दिया, और उसको भी वहाँ पे सनलाइट या रेनी सीजन में बारिश से वो ग्रो हो गया. थोड़ा सा प्लांट उसको निकल गया वो ज़मीन में से. अब वो प्लांट जब मुरली को नज़र आया तो उसने उसकी अच्छे से केयर की, उसको पानी वानी दिया, उसकी देखभाल की, तो वो धीरे धीरे एक ट्री बन गया, है ना. तो अब इसी बेसिस पे आप मुझे आंसर्स बताएंगे. रीड द सेंटेंसेज एंड टिक द राइट पिक्चर. ठीक है, सेंटेंस को रीड करेंगे हम पहले. मुरली एट अ बनाना मैंगो वन डे. दोनों में से क्या खाया मुरली ने? मुरली एट अ मैंगो वन डे. ही थ्रू द सीड मैंगो बिहाइंड हिज हाउस, उसने अपने घर के पीछे क्या फेंका था? सीड. Many months later, he saw a seed, a plant. Many months later, he saw a plant. He watered the seed or plant. किसको water? पानी उसने किसको दिया? Plant को. Every day. Many apples, mangoes grew on the tree. पेड़ पर क्या लगे? Apples या mangoes? Many mangoes grew on the tree. Next is draw a tree showing leaves, branches, fruits, birds, nest and a swing. अब आपको यहाँ पे क्या करना है? एक ड्राइंग बनानी है. ये जो बॉक्स आपको दिया है यहाँ पर आपको एक ड्राइंग बनानी है. ड्राइंग में एक ट्री होना चाहिए, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस, उस पर फ्रूट्स, बर्ड्स, नेस्ट और स्विंग, एक झूला भी होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी एक ब्यूटीफुल सी ड्राइंग बना दो और उसमें प्यारे से कलर कर दो, है ना. So describe the picture using all the words given above. Should trees be cut? क्या पेड़ को काटना चाहिए? No, बिल्कुल नहीं काटना चाहिए. पेड़ तो बल्कि हमें लगाने चाहिए. क्यों ना आप लोग भी अपने, जब भी आपका बर्थडे आए या आपका मम्मी पापा का जब भी बर्थडे आए, तो आप भी अपने बर्थडेज पे एक एक प्लांट लगाइए ना. कितना अच्छा होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो, है ना. नेम सम ट्रीज विच यू हैव सीन. जो जो ट्रीज आपने देखे हैं आप उनके नेम लिख सकते
सकते हैं। यहाँ पर बुक में लिखने की बजाय आप इसका आंसर नोटबुक में लिख दीजिए कि आपने अब तक कौन कौन से ट्रीज देखे हैं। जैसे मैंगो ट्री है, पीपल है, बैनियन है, गुआवा है, चीकू है, बहुत सारे ट्रीज हैं। आपके घर के आसपास भी कितने सारे लगे होंगे, तो आप उनके नेम भी लिख सकते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा लेसन जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। आप इस लेसन को अच्छे से रीड कीजिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं उनको लिखिए नोटबुक में और उनको लर्न कर लीजिए। ओके, बाय।